हेलो डेवलपर्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना डीएसए इन ग्राफ्स। मतलब कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हम कवर करने वाले हैं सारे ग्राफ के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो यार, इंटरव्यू परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो ग्राफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई मिड साइज कंपनी हो या फैंग हो, ग्राफ हमेशा ही पूछा जाता है मेनली। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ग्राफ की सीरीज। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं बीएफएस इन ग्राफ्स। यार, बीएफएस एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ग्राफ्स का। यार, बीएफएस एक तरह से फंडामेंटल है। अगर हम मूव ऑन करते हैं बीएफएस की थ्योरी पर, ठीक है, तो जैसे कि हम इधर देख सकते हैं, बीएफएस स्टैंड फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च। यार, इन अ इजी वे बीएफएस होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें बीएफएस होता क्या है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी एक नोड उठा लूं। लेट सपोज मैंने ये जीरोथ नोड उठा लिया, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले इसके सारे नेबर्स को विजिट करो। लाइक, जीरो का सबसे पहले नेबर कौन सा है? वन हो सकता है, वन वन को विजिट किया। जीरो का सेकंड नेबर कौन सा है? जीरो का सेकंड नेबर टू है, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमको मूव ऑन करना है। तो फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जैसे कि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जीरो के सारे नेबर्स विजिट होंगे। जीरो के सारे नेबर विजिट होंगे मतलब जीरो का कोई भी नेबर रहेगा। जीरो का पहला नेबर कौन सा है? वन। जीरो का सेकंड नेबर कौन सा है? टू। अब हमारा जीरो विजिट हो गया और जीरो के सारे नेबर विजिट हो गए। अब ये चेक करेंगे कि जीरो का कौन सा वाला जीरो का कौन सा वाला नेबर सबसे पहले हमने विजिट किया। तो हमने जीरो का सबसे पहले वन विजिट किया, ठीक है। तो वन के सारे नेबर विजिट करेंगे, मतलब वन के कौन कौन से नेबर होंगे? जीरो, जो ऑलरेडी विजिट है, तो इसको विजिट करने की हमें कोई इसको मतलब हमें विजिट नहीं करना। अब वन का दूसरा नेबर कौन सा है? वन का दूसरा नेबर टू है, जो कि ऑलरेडी विजिटेड है। मतलब कि हम जीरो से वहां तक ऑलरेडी पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है टू को भी हमको विजिट नहीं करना। वन का नेक्स्ट नेबर कौन सा है? वन का नेक्स्ट नेबर है थ्री। तो मतलब अब हमें थ्री को अपने पास एक तरह से स्टोर करना है, ठीक है। अब ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं। जीरो विजिट हो गया, वन विजिट हो गया, उसके बाद हमने नेक्स्ट अपने पास क्या स्टोर किया था? टू। यस। टू के सारे नेबर्स विजिट करेंगे। टू का कौन सा नेबर है? टू का एक नेबर है जीरो, जो ऑलरेडी विजिटेड है। टू का सेकंड नेबर है वन, जो कि ऑलरेडी विजिट हो चुका है। अब टू का अगला नेबर कौन सा है? टू का अगला नेबर है फोर, जो कि हमको विजिट करना है। तो हम टू से फोर पर जाएंगे और फोर को भी अपने पास स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखो कि हमने जब जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से हम पहले वन वन जीरो पहले हमने जीरो स्टोर किया। फिर जीरो से हम वन गए तो हमने वन स्टोर किया। जीरो से हम टू गए तो हमने टू स्टोर किया। और कोई जीरो के नेबर नहीं बचे, तो हम नेक्स्ट वाले नेबर पे मूव करेंगे, जो कि था वन। वन के सारे नेबर स्टोर करने। जीरो और टू ऑलरेडी स्टोर थे इस वाले एक तरह से क्यू में, और अब थ्री स्टोर नहीं था वन का, तो इस वाले क्यू में हम थ्री स्टोर कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारे क्यू में नेक्स्ट वाली टू की। टू से हम जाएंगे फोर पे, जो कि हमारे क्यू में विजिटेड नहीं था। ऐसे करके हम सारे नेबर्स को विजिट करेंगे और अपने बीएफएस को कंप्लीट करेंगे। यार, इसी पे एक प्रॉब्लम बेस्ड है डीएस लीड कोड पर, विच इज नंबर ऑफ प्रोविंशंस। मतलब कि हमको कैलकुलेट करना है कि विद द हेल्प ऑफ बीएफएस डीएफएस, मतलब एक ग्राफ की एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, जिसमें हमें कह रहा है कि हमको क्या कैलकुलेट करना है कि अगर हम लेट सपोज कहीं किसी लेट सपोज हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से लेकर हमने जीरो से वन गए, वन से टू गए। इसके बाद हम जीरो से थ्री नहीं जा सकते, और किसी नेबर से भी हम थ्री नहीं जा सकते। तो ये एक पाथ हो गया, ठीक है। जीरो से टू तक हमने पूरा एक पाथ ट्रेवल कर लिया। अब थ्री पे जाने के लिए हमें कोई और पाथ लगेगा। सो इसका आंसर है, मतलब जीरो से टू तक एक पाथ हो गया और थ्री के लिए हमारा दूसरा पाथ है। तो टोटल हमारा आंसर टू हो गया, क्योंकि हमें दो पाथ लगे पूरे ग्राफ को ट्रेवर्स करने में। तो हमको यही कैलकुलेट करना है कि हम कितने हमें हमें कितने पाथ लगेंगे एक तरह से पूरे ग्राफ को ट्रेवर्स करने में, ठीक है। लेट सपोज ये वाला जो एग्जांपल है, इसमें वन टू थ्री सिटीज को एलोकेट है इन्होंने, मतलब लीड कोड ने के अकॉर्डिंग ये चीज सिटीज है कि एक वन सिटी है, टू सिटी है, थ्री सिटी है।
सो 1 and 2 ऑलरेडी कनेक्टेड है, अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 2 तक पहुंच सकते हैं, तो एक पाथ हो गया। ठीक है, अब 3 तक पहुंचने के लिए हमें एक और दूसरा पाथ लगेगा। तो एक पाथ हो गया 1 से 2 तक, एक पाथ हो गया केवल 3 पे हमें जाना है। तो कितना आंसर हो गया इसका? 2। तो आउटपुट आ रहा है 2। ठीक है, अगर हम इस वाले एग्जाम्पल की बात करें जिसमें सारे कोई ग्राफ नहीं बन रहे, सब आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, सो देखो 1 किसी से कनेक्ट नहीं है, तो 1 तक पहुंचने के लिए कितने पाथ चाहिए? एक पाथ हमें केवल 1 तक पहुंचने के लिए चाहिए। 2 किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो 2 तक पहुंचने के लिए हमको एक और पाथ चाहिए। 3 किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो 3 तक पहुंचने के लिए हमको एक और पाथ चाहिए। टोटल कितने पाथ चाहिए एक तरह से? 3। तो हमको यही कैलकुलेट करना है। सो यार इसको हम करने वाले हैं BFS से। यार BFS बिल्कुल फंडामेंटल है ग्राफ का। सो यार BFS का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। BFS यूज होता है विद द हेल्प ऑफ क्यू। तो मीन्स क्यू में क्या यूज होता है? क्यू प्रिफर करता है फीफो ऑर्डर को, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो अगर हमारी कोई फर्स्ट सिटी एंटर हो रही है तो इसका मतलब है पहले उसके सारे नेबर्स निकाल लो, फिर कोई सेकंड सिटी एंटर हो रही है तो उसके सारे नेबर्स निकाल लो। ऐसे करके हम अपने पूरे ग्राफ को ट्रेवर्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ BFS। ठीक है, सो इन्होंने ऑलरेडी एक एक तरह से क्लास बना रखी है, फंक्शन बना रखा है, सिर्फ हमको अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। सो यार स्टार्ट करते हैं। सो सो देखो, सबसे पहले ना किसी भी चीज, किसी भी DSA क्वेश्चन में यार लेंथ कैलकुलेट करा करो। ये सबसे फंडामेंटल पार्ट है। ठीक है, लेंथ हर जगह हमेशा यूज होती है। तो ठीक है, तो इसकी कितनी लेंथ होगी? इस मतलब ये 2D एरे है, अगर हम इसकी डॉट लेंथ करते हैं तो ये एक तरह से रोज निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ रोज। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि जो n की वैल्यू है वो सिमिलर रहेगी, मतलब जितने जितने हमारे पास रोज रहेंगे उतने हमारे पास कॉलम रहेंगे, बिकॉज ये n×n मैट्रिक्स है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेवर्स करेंगे सिटीज पे। ठीक है, सिटीज पे ट्रेवर्स करने के लिए हमको एक फॉर लूप लगेगा अगेन। एंड फॉर लूप जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये हो गया जो हमारा सिटीज पे ट्रेवल करेगा। लाइक फर्स्ट सिटी पे ट्रेवल करेगा, सेकंड पे करेगा, थर्ड पे करेगा। ठीक है, अब हमें चाहिए होगा यार एक बूलियन नाम का विजिटेड एरे, जो कि चेक करेगा कि यार हमारी सिटी ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं है यार। ठीक है, अगर वो ऑलरेडी विजिट है तो उसको विजिट करने की तो कोई अप्रॉक्स जरूरत नहीं है ना। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ से ऑलरेडी दिल्ली पहुंच चुका हूँ तो मेरे को वापस से दूसरे पाथ से दिल्ली पहुंचने की जरूरत नहीं है। तो हम चेक करेंगे कि क्या वो विजिटेड है। अगर वो विजिटेड नहीं है तो ठीक है, आगे तब मूव ऑन करें। ठीक है, तो एक विजिटेड नाम का बूलियन एरे बना लेंगे जिसकी लेंथ ऑफ कोर्स लेंथ ही होगी, मतलब उसकी लेंथ होगी जितने नंबर ऑफ सिटीज़ है, और सिटीज़ कितनी है यहाँ पर उसकी लेंथ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे इफ़ जो विजिटेड है, मतलब विजिटेड है आई, मतलब अगर वो विजिटेड सिटी की वैल्यू बूलियन जो एरे में है वो अभी फॉल्स है, अगर वो फॉल्स है तभी हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे, वरना वो फॉर लूप अगली सिटी के लिए एक तरह से नेक्स्ट आइटरेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसा अगर ये ऐसा होता है कि वो सिटी अभी तक ट्रेवर्स नहीं हुई है तो हम उस पर ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, तो देखो ट्रेवर्स कैसे करेंगे यार, बहुत ईजी है। एक तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि अगर हमको BFS इम्प्लीमेंट करना है तो हमको विद द हेल्प ऑफ क्यू करना पड़ेगा, क्योंकि क्यू फॉलो करता है फीफो ऑर्डर। ठीक है, तो एक क्यू बना लेते हैं यार। तो जावा में क्यू बनाने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा एक ये एक तरह से लिंक लिस्ट का, बिकॉज जावा में क्यू लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट होती है। एंड ये हमने बना ली है एक लिंक लिस्ट। ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं। सो जैसे कि हम मूव ऑन करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा यार। देखो, जब इसमें हमें पता चल गया कि वो सिटी हमको नहीं मिली, ठीक है, मतलब वो सिटी अभी तक उसकी वैल्यू विजिटेड हुई ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले विजिटेड आई इज इक्वल्स टू ट्रू, मतलब वो विजिट हो गई। ठीक है, इससे पहले मीन्स इन द सेंस यार देखो वो अभी तक विजिटेड नहीं हुए तो उसको हमें ट्रेवर्स करना है। तो उसके अंदर आओ। अंदर आने का मतलब है कि पहले उसको क्यू में ऐड कर लो, उस सिटी को ऐड किया। जब जब वो क्यू में ऐड हो गई इसका मतलब वो विजिटेड हो गई। तो विजिटेड हो गई, जैसे ही वो विजिटेड हुई अब हमको उसके नेबर्स, मतलब सारे नेबर्स कैलकुलेट करने हैं, तो उसके नेबर्स के लिए एक अलग से लूप लगाना पड़ेगा। सो
एक सेकेंड, हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारा वो क्यू में ऐड हो गई, विजिटेड हो गई, तो हमको उसके सारे नेबर्स पे लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है, या करेक्ट। सो हम मूव ऑन करते हैं उसके नेबर्स पर, तो एक लूप लगेगा उसके नेबर्स पर। इससे पहले, ठीक है, अब हमको यहाँ पर चेक कंडीशन डालनी पड़ेगी कि हमको किसके, मतलब कौन सी सिटी के नेबर्स पे ट्रेवर्स करना है, ठीक है, यहाँ पर तो हमें कंडीशन देनी पड़ेगी ना। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, चेक करेगा कि अगर हमारा क्यू एम टी इज इक्वल्स टू फॉल्स है, तो तब तक हमें वो चलाते रहना है। द सेंस, अभी एक सेकेंड, या दिस इज करेक्ट। सी देखो, अब यहाँ पर एक तरह से सिटी निकाल लो। सिटी कैसे निकलेगी, क्यू डॉट रिमूव करके, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट सिटी ऐड हुई क्यू में, अब उसको रिमूव करके फेच कर लो एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे सिटी फेच हो गई, सॉरी यहाँ पर क्यू आएगा, क्यू से सिटी फेच हो गई है, एंड या वी आर गोइंग करेक्ट। सो यहाँ पर देखो क्या आएगा, इस कनेक्टेड जो कि हमारा 2D एरे ऑलरेडी था, उसके अंदर फर्स्ट चीज आएगी सिटी, कि कौन सी सिटी पे हमें ट्रेवर्स करना है, ठीक है। सेकेंड चीज आएगी हमारी लेंथ, कि उस सिटी की कितनी लेंथ है, ठीक है, प्लस आई, सॉरी जे प्लस प्लस, ठीक है, ऑल करेक्ट। सबसे पहले फिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फॉर लूप है वो सिटीज के लिए, कि हमें सिटीज पे ट्रेवल करना है। अगर उस सिटी की वैल्यू विजिटेड नहीं है अभी तक, तो उसके फॉर लूप में एंटर करना है, एक तरह से उस सिटी में एंटर करना है। उस सिटी में एंटर करने का मतलब है हमने उसको विजिट किया, तो इसका मतलब है हमने उसको क्यू में एक तरह से ऐड कर लिया। क्यू में उसको ऐड कर लिया तो उसको विजिटेड उसका ट्रू कर दिया, क्योंकि हम एक तरह से क्यू में हमने उसको ऐड किया, मतलब हम उस सिटी में एंटर कर चुके हैं और उसका विजिटेड कर दिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उस सिटी के सारे नेबर्स कैलकुलेट करने हैं। अब फॉर नेबर कैलकुलेटिंग हमें उस सिटी को एक तरह से वापस फेच करना होगा, कि क्यू किस किस के हमें नेबर, किस किस के नेबर, मतलब कौन से सिटी के नेबर हमको निकालने हैं। तो यहाँ से हमने उस सिटी को क्यू से वापस से रिमूव कर लिया, कि हमें इस वाली सिटी के अब नेबर्स पर जाना है, ठीक है। देखो यार, क्यू से निकालने का मतलब कुछ नहीं है, बस इतना था कि वो ऑलरेडी विजिट हो चुकी है। अब विजिट के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे नेबर्स निकालने हैं, तो हम इसलिए उसको क्यू में डाल रहे हैं फीफो ऑर्डर में, कि अब इस वाली सिटी की बारी है नेबर्स कैलकुलेट करने की, ठीक है। तो नेबर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने एक और फॉर लूप लगाया, जो कि क्या करेगा, उस 2D एरे में उस सिटी की लेंथ, मतलब जितनी उसकी लेंथ होगी, जैसे लेट सपोज ये फर्स्ट सिटी है, सेकंड सिटी है, थर्ड सिटी है, ये वाला जो है ये उसकी लेंथ हो जाएगी, मतलब कि 3, ठीक है। अब इसका नेबर हम कर लेंगे फाइन। तो इसका नेबर कौन सा होगा, इसका नेबर होगा इस कनेक्टेड, सॉरी इसका नेबर जेथ वाला ही एलिमेंट होगा। तो हम चेक करेंगे यहाँ पर, इफ इस कनेक्टेड, मतलब इस कनेक्टेड तो हमारा 2D एरे ही है, सिटी, उस वाले सिटी का जो जेथ, मतलब जो जेथ वाली उसकी सिटी है, उसका नेबर है, अगर वो 1 है, मतलब अगर हम उस वाले से वहां तक पहुंच सकते हैं, और उसके उससे पहुंच सकते हैं, अगर मतलब उस वाली सिटी से उसके नेबर तक पहुंच सकते हैं, तो उसके अंदर जाओ। अब पहले चेक करो कि कहीं वो पहली से विजिटेड तो नहीं है। यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी और नोड से हम वहां तक ऑलरेडी पहुंच चुके हो, तो इसकी हेल्प से वहां पहुंचना एक तरह से कोई यूज का नहीं रह गया, ठीक है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो विजिटेड ऑलरेडी तो नहीं है। अगर वो फॉल्स है, विजिटेड उसका फॉल्स है, तो नेक्स्ट मूव करना है। अब क्या करना है, उसको क्यू में ऐड करना है, मतलब उस वाले नेबर को हमें क्यू में ऐड करना है। क्यू में ऐड करने के बाद हमको उसका विजिटेड ट्रू करना है, विजिटेड ऑफ ट्रू, मतलब हमने हम पहले इस वाले ग्राफ के नोड से वहां तक पहुंचे, जब वहां तक पहुंच गए उसको क्यू में ऐड किया। क्यू में ऐड का मतलब क्या है, हमने उसको एक तरह से विजिट कर लिया, ठीक है। ऐसे कर करके हम क्यू में पहले इस वाले 0th वाली सिटी के सारे जो नेबर्स होंगे वो क्यू में एंटर कर लेंगे, अगर वो विजिटेड नहीं है, ठीक है। अब देखो, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ पार्ट्स, एक तरह से कितने पार्ट्स बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पार्ट्स ले रहा हूँ 0, कि अभी हमारे पास कितने भी पार्ट्स नहीं है, एक तरह से इनिशियली स्टेट है कि हम ग्राफ में जैसे जैसे ट्रैवर्स करेंगे हमें हमारे पास पार्ट्स आते जाएंगे, ठीक है।
तो फर्स्ट वाला पाथ हमारे पास कब आएगा, यहाँ पर, जब हम फर्स्ट सिटी पे ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, देखो यार, हमने फर्स्ट वाली जैसे जीरोथ वाली सिटी है, हम यहाँ पर गए, जीरोथ वाली सिटी गए, अब यहाँ से एक पाथ बनना स्टार्ट होएगा। तो सबसे पहले पाथ प्लस प्लस हो गया। अब इसके जितने भी नेबर्स होंगे, लेट्स सपोज 1 है, 3 है, 2 4 है, तो एक तरह से ऐसे पाथ कंप्लीट होगा तो इसका एक पाथ होगा, इसलिए हमने इसको ये वाले फॉर के अंदर रखा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अगर वो हो, ठीक है, ऐसे करते करते यार, ऐसे करते करते सबके मतलब नेबर्स एंड सारी सिटी ट्रेवर्स हो जाएगी और सारे पाथ कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, हमने सॉल्यूशंस बना लिया है, अब हमको एक तरह से रिटर्न करना है इसका पाथ। आई थिंक मैं कुछ मिसिंग नहीं कर रहा हूँ, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। उस वाली सिटी को उस वाली सिटी को पिकअप किया, अगर वो विजिटेड नहीं है तो या उसको क्यू में ऐड करेंगे, उसको विजिट करेंगे, पाथ को प्लस प्लस करेंगे क्योंकि मेरा पाथ यहाँ से स्टार्ट होएगा। एंड उसके बाद अगर हम उसको जो क्यू है उसको उसमें से निकालना स्टार्ट करेंगे कि बिकॉज हमको उसके नेबर्स पे ट्रेवर्स करना है। तो वो सिटी आई, सिटी के बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे उसके नेबर्स के लिए। तो सिटी और उसके नेबर की अगर वैल्यू ट्रू है मतलब 1 है तो उस पर ट्रेवर्स करना पड़ेगा। अगर वो विजिटेड ऑलरेडी नहीं है तो या उसको क्यू में ऐड कर लो, क्यू में विजिटेड की वैल्यू ट्रू दे दो। एंड अगेन एंड अगेन जब तक वाइल लूप एम्प्टी नहीं होता सब पर ये चीज इम्प्लीमेंट करते रहो। सो आई थिंक वी हैव मेक अ सोल्यूशन। लेट्स रन दिस एंड चेक। रिटर्न पाथ कैन नॉट फाइंड द सिंबल। ओके यार, हमने यहाँ पर पाथ्स लिया है तो हमको इधर पाथ्स देना ही पड़ेगा। या ऑल करेक्ट, आई थिंक अब ये वर्क करना चाहिए। या ये एक्सेप्टेड हुए टेस्ट केस। लेट्स सबमिट दिस प्रॉब्लम एंड सी द रिजल्ट। या ब्रो, सॉल्व द प्रॉब्लम। यार बहुत इजी प्रॉब्लम थी। सो यार एक बार और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ पूरा प्रॉपर कोड। सी हुआ क्या, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम मतलब एक सिटीज़ है हमारे पास, लॉट मेनी सिटीज़ है एक तरह से एक 2D एरे के अंदर सिटीज़ है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल पिकअप कर लेते हैं। तो हमारे पास लेट सपोज ये 1 2 3 सिटीज़ है। ठीक है, ये जो फर्स्ट एरे है ये बता रहा है कि जो 1 वाली सिटी है ये कौन कौन सी सिटी से कनेक्टेड है। मतलब जैसे कि 1, इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि ये अपने से तो कनेक्टेड है। सेकेंड वाली सिटी पे जाते हैं, ये सेकेंड वाली सिटी से भी कनेक्टेड है। थर्ड पे है 0, इसका मतलब है कि ये जो 1 है ये थर्ड वाली से कनेक्टेड नहीं है। ओके, 1 के लिए सारे जो उसके पाथ थे वो डिस्कवर हो गए। सेकेंड वाली सिटी पे मूव ऑन करते हैं। सेकेंड वाली सिटी का सबसे पहला 1 वाली सिटी का 1 है, मतलब जो जो सेकेंड वाली सिटी है वो 1 वाली सिटी से कनेक्टेड है क्योंकि उसकी यहाँ वैल्यू 1 गिवन है। सेकेंड वाली सिटी सेकेंड पोजीशन पे 1 है, मतलब ये अपने आप से भी कनेक्टेड है। सेकेंड वाली सिटी का थर्ड पोजीशन पे 0 है, मतलब ये थर्ड वाली सिटी से कनेक्टेड नहीं है। सेम फॉलो फॉर दिस, थर्ड वाली सिटी 1 से कनेक्टेड नहीं है तो 0, सेकेंड से कनेक्टेड नहीं है तो 0, थर्ड अपने से कनेक्टेड है तो 1। ठीक है, इस पे मूव ऑन करते हैं एंड चेक करते हैं। सो यार देखो, सबसे पहले हमने कैलकुलेट करी लेंथ। ये लेंथ एक तरह से नंबर ऑफ सिटीज़ है कि कितनी हमारे पास सिटीज़ है, तो हम यहाँ कमेंट दे देते हैं कि नंबर ऑफ सिटीज़। ठीक है, अब ये जो एरे बना है ये चेक करेगा कि ये सिटी विजिट हुई है कि नहीं हुई, विजिटेड कि नहीं। अगर नहीं हुई है तो इस पर मूव ऑन करना पड़ेगा। ये क्यों लिया है, क्योंकि हम BFS पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो BFS पैटर्न के लिए हमको एक क्यू लेना पड़ेगा ताकि हम फीफो ऑर्डर में ट्रेवर्स कर सके एक तरह से। ठीक है, पाथ की वैल्यू अभी 0 है इनिशियली, बिकॉज ये तब तक बढ़ेगी जब हमारे पाथ्स मूव ऑन होते रहेंगे इन द पर्टिकुलर वाइल लूप एक तरह से, जब हम सिटीज़ पे ट्रेवर्स करते रहेंगे। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं ये वाला फॉर लूप फॉर सिटीज़, मतलब सिटीज़ पे हम चेक कर रहे हैं मूव ऑन करते करते कि अब ये 1 सिटी की बारी, अब सेकेंड वाली सिटी की बारी, अब थर्ड वाली सिटी की बारी। ठीक है, अगर वो सिटी हमारी अभी भी फॉल्स है, मतलब
अगर वो सिटी हमारी विजिटेड नहीं हुई है, विजिटेड नहीं हुई है तो नहीं हुई है तो लूप के अंदर, ठीक है, कंडीशन के अंदर, तो कंडीशन के अंदर ही कर। ओके, सो अब हमें क्या करना पड़ेगा यार, देख वो सबसे पहले विजिटेड तो नहीं हुई है, तो इसका मतलब है उसे क्यू में ऐड कर लो। क्यू में उसको ऐड कर लिया, उसको विजिटेड मार्क कर दिया। विजिटेड मार्क कर दिया का मतलब है अब हम यहाँ से एक नया पाथ शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इसे ऑलरेडी विजिट कर दिया, बूलियन इसका मतलब क्यू में ऐड कर लिया, विजिटेड कर दिया, पाथ यहाँ से इंक्रीज कर दिया, इस सिटी का काम पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इसके नेबर्स कैलकुलेट करने हैं। तो ये है फॉर नेबर कैलकुलेशन, ठीक है, इसके नेबर कैलकुलेट करने हैं। इसके नेबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे क्यू से वापस फेच करो और इस वाली सिटी के पूरे एरे पे ट्रेवर्स करो, ताकि जिस जिसकी वैल्यू 1 है वहां से हमें पता चल जाए कि कौन कौन से इसके नेबर्स हैं, ठीक है। तो हमने वैसे किया, उस वाली सिटी को हमने रिमूव किया, उस वाली सिटी के एक एरे पे ट्रेवर्स किया। ट्रेवर्स करने के बाद हमने चेक किया कि अगर वो 1 वैल्यू है कि नहीं, अगर येस 1 है तो हमने फिर से चेक किया कि वो पहले से विजिटेड तो नहीं है। अगर वो पहले से विजिटेड है, नो नीड टू मूव इनटू दिस। अगर वो विजिटेड नहीं है तो येस हमको उसे क्यू में ऐड करना पड़ेगा, उस नेबर को क्यू में ऐड किया, उसका विजिटेड ट्रू किया, एंड वाइल लूप अगेन एंड अगेन वापस से मतलब वाइल लूप अगेन एंड अगेन रन करता रहेगा। अब लिसन, वाइल लूप अगेन अगेन रन कैसे करेगा, इसका कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज हम 0 से 1 पे गए, 0 से 2 पर गए। सबसे पहले 0 क्यू में ऐड हुआ, उसके बाद 1 ऐड होगा क्यू में, उसके बाद 2 ऐड होगा, क्योंकि 0 के नेबर्स ऐसे थे। अब जब सेकेंड टाइम वाइल लूप रन होगा वो होगा 1 वाली नोड के लिए, क्योंकि फीफो ऑर्डर में क्यू में सेकेंड टाइम 1 वाला नोड एक तरह से एंटर हुई। फिर जब थर्ड टाइम लूप चलेगा नेबर्स कैलकुलेट करने के लिए, वो किसके लिए चलेगा, सेकेंड के लिए, ठीक है। अब लेट सपोज कि 1 का नेबर 4 आया और 1 का नेबर लेट सपोज 3 ले सकते हैं कि 1 का नेबर 3 था। क्यू में ऑलरेडी क्या किया था, 0 1 2। अब क्या 1 का नेबर हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, 3, ठीक है। सॉरी, हमने 0 ऑलरेडी विजिटेड कर चुका था, तो क्यू में केवल है 1 2 एंड 3 बचा है। तो 1 का हमने 3 जो नेबर है वो एक तरह से क्यू में इंसर्ट किया। अब जो सेकेंड बारी आएगी 1 के बाद, वो किसकी आएगी, वो 2 की आएगी, बिकॉज क्यू में सेकेंड नेबर सेकेंड सिटी 2 है। तो ऐसे करते करते सबके नेबर्स कैलकुलेट हो जाएंगे एंड एक बीएफएस पैटर्न हमारा पूरा ग्राफ को कवर कर लेगा, नंबर ऑफ पाथ्स। सो डेवलपर्स, आज के लिए इतना ही था। बहुत मज़ा आया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। आगे मूव ऑन करते हुए हम करेंगे एडवांस पूरा ग्राफ एंड ट्रीज के कॉन्सेप्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू ऑल, लव यू ऑल।